फ्रेंड्स, जैसे कि हमने पिछले वीडियो में जो डिस्कस करा था एक्सरसाइज 1.1 की कुछ क्वेश्चन डिस्कस करे थे। ठीक है फ्रेंड, तो हमने एक्सरसाइज 1.1 की क्वेश्चन नंबर 10 तक हमने सारे कर दिए थे। ठीक है, आज हम उसी वीडियो को आगे सस्टेन करते हुए जो हमारे मैथमेटिक्स सीरीज है एक क्लास 12 मैथमेटिक्स इन डिटेल, ठीक है, उसी सीरीज को आगे बढ़ाते हुए आज मैं क्वेश्चन नंबर 10 से आज आपको आगे बताऊंगा। ठीक है, जैसे मैंने आपको उतना अच्छा और इजी स्टेप में समझाया था, आज हम उसको आगे ही कैरी करेंगे। ठीक है ना, तो एक बार अगर आपको कॉन्सेप्ट समझना है रिलेशन एंड फंक्शन और इससे पहले जो क्वेश्चन कराया तो एक बार जरूर जाके वो देख ले, तभी आपके समझ में आज मैं जो बताने जा रहा हूँ वो समझ में आएगा। तो आप एक बार जरूर जाके डिस्क्रिप्शन या ऊपर आई बटन पे देखिए। चलिए फ्रेंड्स, सो वेलकम टू ऑल ऑफ यू। चलिए शुरू करते हैं। सो ठीक है फ्रेंड्स, सो दिस इज आवर क्वेश्चन नंबर 11 ऑफ क्लास 12 मैथमेटिक्स एक्सरसाइज 1.1। ठीक है, तो चलिए डिस्कस करते हैं। जैसे कि इसने क्वेश्चन नंबर 11 आपको पूछा है, जैसे कि हमने आज तक पहले डिस्कस करा इक्विवेलेंस रिलेशन, ठीक है ना, रिफ्लेक्सिव सिमेट्रिक और अपने ट्रांजिटिव। ठीक है, सो उसने एक सेट दिया है पॉइंट्स इन अ प्लेन। ठीक है ना, वो हमारे पास एक सेट दे रहा है कि एक्सवाई प्लेन में कोई हमारे पास, ठीक है ना, ऐसा कोई हमारे पास प्लेन है। ठीक है, और इसमें पॉइंट्स इन अ प्लेन है। सो पी और क्यू इसमें दिया है कि डिस्टेंस फ्रॉम ओरिजिन टू पी इज सेम एज डिस्टेंस फ्रॉम ओरिजिन टू पी। ठीक है ना, इसमें कोई पॉइंट पी दिया है। ठीक है, वो कह रहे हैं कि ओरिजिन से जितनी इसकी डिस्टेंस है उतनी कोई दूसरा पॉइंट क्यू है उसकी डिस्टेंस ओरिजिन से उतनी ही है, यानी कि इसकी जो डिस्टेंस है ये दोनों की डिस्टेंस बराबर है। ये इसने हमें क्वेश्चन में दे रखा है। ओके फ्रेंड्स, तो इसने कहा है कि इसको इक्विवेलेंस रिलेशन आप प्रूव करो। ठीक है फ्रेंड, तो आगे हम इसको डिस्कस करते हैं। दिस इज ओरिजिन ओ। ओके फ्रेंड, एंड दिस इज 0 0 वी कैन से। सो वी विल फर्स्टली वी विल प्रूव रिफ्लेक्सिव। ओके, सो रिफ्लेक्सिव विल इट बी, ठीक है, तो हम जानते हैं कि ए बिलोंग्स टू ए से हमें क्या मिलना चाहिए, ए बिलोंग्स टू आर। ठीक है ना, सो हम जानते हैं कि जो एलिमेंट होगा जो पॉइंट ए है, ठीक है ना, जो पॉइंट पी क्यू इसी के जैसे समान पॉइंट जो है वो एक आपके इस सेट में बिलोंग करते हैं पॉइंट्स इन अ प्लेन। ए कोई पॉइंट, ए वो पॉइंट है जिसकी ओरिजिन पी से सेम दूरी है। ठीक है ना, उसी जैसा जो दूसरा आपका पॉइंट होगा, ठीक है ना, खुद वही पॉइंट। ठीक है ना, सपोज ये पॉइंट ए है, फिर यही पॉइंट क्या होगा अपने से जो पी डिस्टेंस है उसके बराबर होगा, तो ये रिफ्लेक्सिव हो जाएगा। ठीक है ना, क्योंकि खुद के बराबर होगा। इसके बाद सिमेट्रिक देखते हैं। ठीक है फ्रेंड, सो सपोज वी टेक टू एलिमेंट्स ए बी, दो आपके पास पॉइंट इन अ प्लेन है जो कि समान डिस्टेंस पे है। ठीक है ना, तो इनका उल्टा भी सेम होगा, ये हमें पता है। बस यहाँ पे ऑर्डर चेंज हो रहा है इसलिए सिमेट्रिक भी होगा। ठीक है ना, ये क्या होगा आपका सेम प्लेन होगा। और ट्रांजिटिव हम देखें, हम सबको डिफाइंड है कि ए कॉमा बी अगर हमारे पास दो पॉइंट है, ठीक है ना, वो सेम डिस्टेंस पे है, ठीक है ना, ओरिजिन से, और इससे अगर हमारे पास बी सी कोई तीसरा पॉइंट सी भी उसी के बराबर है, ए बी के बराबर, तो देखिए ए बराबर बी, बी बराबर सी है तो ए बराबर सी ऑब्वियसली होगा। सो वी विल गेट कि ए कॉमा सी जो है आपको वो भी बिलोंग करेगा रिलेशन में, यानी कि ये जो पॉइंट है सी वो भी क्या होगा आपके रिलेशन में आपका होगा। ओके फ्रेंड, सो ये तो हमने प्रूव कर दिया। सो इट विल बी इक्विवेलेंस रिलेशन। ठीक है, ये मैं आपको पहले करा चुका हूँ। एक ही होगा क्योंकि इसमें सिमेट्रिक, ट्रांजिटिव और तीनों ये आपकी जो जितनी प्रॉपर्टी हो सेटिस्फाई हो रही है, तो इट विल बी इक्विवेलेंस रिलेशन। अब उसने क्या पूछा है फ्रेंड, इसी का सेकंड पार्ट, ठीक है ना, इसी क्वेश्चन में उसने पूछा है कि प्रूव दैट द सर्किल इज पासिंग फ्रॉम पॉइंट पी। ठीक है, कि प्रूव दैट द सर्किल इज पासिंग फ्रॉम पॉइंट पी, ठीक है ना, व्हिच इज नॉट एट 0 0, ठीक है ना, ओरिजिन से पास नहीं हो रहा है, तो उसका जो सेंटर बोला है उसने, ठीक है, एंड ओरिजिन इज सेंटर। ठीक है ना, ओरिजिन एज सेंटर उसने कहा है। सपोज दैट इज पासिंग लाइक दिस, ठीक है, जो सेंटर उसने हमें बोला है वो सर्किल कुछ ऐसे पास हो रहा है। ठीक है ना, तो ये वो सर्किल है, ठीक है, और उसका सेंटर ये है, ठीक है, जो कि 0 0 पर है। ठीक है, उसने ये प्रूफ करने के लिए बोला है। ठीक है फ्रेंड्स, जैसे कि हमें दिख रहा है कि ओपी इक्वल टू ओके है, ओक्यू है, ठीक है ना, ये इसके बराबर है। ओपी इक्वल टू ओक्यू हम जानते हैं, बिकॉज ओपी इक्वल टू ओक्यू हमें दिख रहा है, या हम इस डिस्टेंस को के भी मान सकते हैं, एल एम एन एक्स टी वट एवर यू वांट। ठीक है, सो ये डिस्टेंस बराबर है, तो आप जानते हैं जितनी भी रेडियस होती है आपके सर्किल की वो इक्वल होती है। ठीक है, ये रेडियस भी इक्वल होगी, ये रेडियस भी इक्वल होगी। ठीक है, ऑल रेडियस विल बी इक्वल। सो हम जानते हैं बिकॉज ओपी इक्वल टू ओक्यू, सो सेट ऑफ ऑल रेडियस बिलोंग्स टू आर। ठीक है ना, इसी की तरह, ठीक है, जैसा ओपी इक्वल टू ओक्यू है तो सेट ऑफ ऑल रेडियस बिलोंग्स टू आर। सो सर्किल इज पासिंग थ्रू पॉइंट पी ठीक है फ्रेंड्स, तो उसका जो ओरिजिन होगा वो सेंटर ओ होगा, और जो मैं आपको यहाँ पे रेफरेंस दे दिया, बस इतना आपको लिखना है, तो यू विल गेट ऑल द मार्क्स। ओके, दिस इज आल्सो राइट फ्रेंड्स। ओके,
सो पास हो रहा है पॉइंट बी से। ओके फ्रेंड्स, सो नाउ वी डिस्कस द अनदर क्वेश्चन, ठीक है ना, इसी की तरह वो भी रिलेटेड है। तो फ्रेंड्स जो हमारा क्वेश्चन नंबर 12 है, ठीक है ना, उसने पूछा है, ठीक है ना, आप देखिए बोर्ड पे मैंने लिखा है, उसने एक हमारे पास सेट दिया है, दैट इज सेट ऑफ ऑल ट्राइंगल्स, ठीक है ना, वो ट्राइंगल्स है, ठीक है ना, इक्विलेटरल हो सकता है, बायलेटरल, ठीक है ना, कुछ भी हो सकता है, यानी संभव विसंभव आपको कुछ भी हो सकता है, ठीक है फ्रेंड्स। तो आपको उसने सेट ऑफ ट्राइंगल्स दिया है, उसमें रिलेशन उसने डिफाइन किया है T1 इज सिमिलर टू T1 T2, ठीक है ना, जो दो आपके ट्राइंगल है, सपोज दिस वन इज ट्राइंगल T1 ये है, तो T2 भी इसके बराबर है, उसने बस यही रिलेशन इसमें डिफाइन किया है, ठीक है ना, इसमें रिलेशन है कि T1 T2 के बराबर है, ठीक है ना। तो उसने कहा है इसे भी इक्विवेलेंस रिलेशन प्रूव कीजिए, ठीक है ना। इक्विवेलेंस का पहले हम प्रूव करेंगे रिफ्लेक्सिव, ओके फ्रेंड्स, ठीक है ना, उसके बाद हम प्रूव करेंगे सिमेट्रिक, उसके बाद हम प्रूव करेंगे ट्रांजिटिव, ओके फ्रेंड्स। सो अगर हम रिफ्लेक्सिव में देखें तो ए बिलोंग्स टू ए, ठीक है ना, तो ये ट्राइंगल है जो कि सेट ए में है, ठीक है, इससे हमें पता चलता है कि वो ट्राइंगल खुद की क्या होता है, बराबर ही होगा, ठीक है ना, तो ये ट्राइंगल है तो खुद के बराबर ही है, सो दिस इज रिफ्लेक्सिव। सपोज वी टेक टू ट्राइंगल दैट आर सिमिलर टू ईच अदर, ठीक है ना, सो दे विल बी आल्सो सिमिलर टू ईच अदर, ये ए है ये बी है, ये एक दूसरे के बराबर, तो बी ए भी एक दूसरे के बराबर, सो दिस इज सिमेट्रिकल आल्सो। ओके, नाउ फॉर ट्रांजिटिव, इफ ए कॉमा बी बिलोंग्स टू आर, हमें पता है, ठीक है ना, ठीक है ना, ये दो आपके ट्राइंगल है सपोज, और ये आपके समान है, ठीक है ना, दिस इज सी, ये आपस में बराबर है, और बी कॉमा सी, और इन दोनों के बराबर एक सी है जो तीनों समान है, ठीक है, तो जब ए बी के बराबर है, ठीक है ना, बी सी के बराबर, तो ए सी भी आपस में बराबर होंगे, so it will be transitive also, so this will be equivalence relation, ठीक है। ठीक है फ्रेंड्स, सो ये सब हम पढ़ चुके हैं, जो हमने फर्स्ट कॉन्सेप्ट डिस्कस करा था रिलेशन एंड फंक्शन का, ठीक है, उसमें इक्विवेलेंस रिलेशन आता है जो तीनों प्रॉपर्टी सेटिस्फाई होनी चाहिए। तो फ्रेंड्स उसमें इसने एक और पूछा है, ठीक है ना, इसी क्वेश्चन में उसने एक सस्टेन करते हुए दूसरा क्वेश्चन पूछा है, विच आर रिलेटेड इन थ्री साइड्स ट्राइंगल्स दैट आर 3 4 5 5 12 13 एंड 6 8 10, ठीक है, तीन हमारे पास ट्राइंगल्स हैं, ठीक है ना, एक है 3 4 5, सपोज दिस इज 3 4 5, दूसरा है 5 12 13, ठीक है ना, तीसरा उसने पूछा है हमारे पास कितना 6 8 10, ठीक है ना, तो ये 3 4 5, आप आइडिया लगा सकते हो कि कौन किसके बराबर होने वाला है, ठीक है ना, 6 8 10। अब देखिए इन तीनों ट्राइंगल में इन दोनों में आपको सिमिलरिटी दिख रही है, T1 और T3, क्यों, क्योंकि जो इनका रेशियो है, देखिए ये 3 है तो ये 6 है, ये 4 है तो ये 8 है, ये 5 है तो 10 है, तो हम डिस्कस करेंगे T1 एंड T3 को, क्योंकि T2 किसी के साथ अपना रिलेशन दिखा नहीं रहा है, और सिमिलरिटी किसी के साथ पाई नहीं जा रही, ठीक है ना। सो हम अगर इनका देखें आपको, T1 अपॉन 3 अपॉन 6 इक्वल टू 4 अपॉन 8 इक्वल टू 5 अपॉन 10, ठीक है फ्रेंड। तो जो इनकी साइड्स का आपका रेशियो आ रहा है, इनकी जो दोनों साइड का रेशियो आ रहा है वो आ रहा है 1/2, द रेशियो इज 1/2, so being the ratio is 1/2, so the relation among T1 triangle and T3 triangle is satisfying, so they both will be similar, okay। So friends, now we discuss question number 30, ठीक है, we have discussed question number 12, now we will discuss question number 30। So friends, now we will discuss question number 13, ठीक है ना, इसमें भी हमको इक्विवेलेंस रिलेशन प्रूव करना है, जैसे कि सब जो हमारे पास आज इस वीडियो में जितने भी क्वेश्चन आए उसमें हम इक्विवेलेंस रिलेशन प्रूव करें, तो इसलिए हमें पहले रिफ्लेक्सिव प्रूव करना पड़ेगा। अब उसने फ्रेंड्स क्वेश्चन पूछा है कि एक सेट है हमारे पास ए, वो है सेट ऑफ ऑल पॉलीगन्स, ठीक है ना, बहुभुज में, यानी जिसमें कि दो से ज्यादा, तीन से ज्यादा भुजाएं, 3 या 3 से ज्यादा, ठीक है ना, जैसे ट्राइंगल हो या क्वाड्रिलेटरल हो, रोम्बस, पैरेललोग्राम, व्हाटएवर दैट कैन बी, ठीक है। सो उसने रिलेशन दिया है कि P1, P2 सच दैट P1 एंड P2 हैज सेम नंबर ऑफ साइड्स, ठीक है ना, कि जितनी P1 की साइड होगी उतनी P2 की भी साइड होगी, ठीक है ना, इफ P1 इज दिस एंड P2 विल बी, ये अगर P1 है, ठीक है ना, तो P2 भी ये होगा, ठीक है, ये P1 है तो P2 सेम होगा, ठीक है ना, तो इसमें रिफ्लेक्सिव प्रूफ करते हैं। सपोज एक एलिमेंट है सेट में जिसके भी सेम नंबर है, ठीक है ना, तो उसके खुद से भी सेम नंबर होंगे, ठीक है, अगर वो ट्राइंगल है तो खुद का भी ट्राइंगल होगा, क्वाड्रिलेटरल है तो खुद का भी क्वाड्रिलेटरल होगा, so that will be reflexive also। Now we will prove symmetric relation, okay friend, so this is very easy, okay, we are just discussing for solving the questions। A, B belongs to R, ठीक है ना, तो ये दो आपके पास पॉलीगन्स हैं, उनके सेम साइड्स हैं, तो उनके आपस में उल्टे में भी सेम ही साइड्स होंगे, तो दिस इज सिमेट्रिक आल्सो। नाउ वी विल प्रूव ट्रांजिटिव, वी विल प्रूव नाउ इफ, ठीक है ना, अगर दो पॉलीगन्स हैं, three polygons have same sides, then BC is another C will have the same polygons side of numbers, ठीक है, तो ये भी वही पॉलीगन है C,
इसलिए जब ए बी के बराबर है, बी सी के बराबर, सो ए सी विल बी ऑल्सो बिलोंग्स टू आर, ठीक है। सो दिस इज ट्रांसिटिव ऑल्सो, ठीक है ना। सो क्योंकि इसमें अगर हम P3 और एक जोड़ दें, ठीक है ना, जो कि ये इसके बराबर है, ये इसके बराबर और ये इसके बराबर है, ऑब्वियसली ए विल बी इक्वल टू सी, सो इट विल बी इक्विवेलेंस रिलेशन, ठीक है फ्रेंड्स। ये हमारा इक्विवेलेंस रूल ये प्रूव्ड हो गया है। तो फ्रेंड्स इन क्वेश्चन में वो एक और आपके पास कंडीशन पूछ रहा है, जैसा आप देख रहे होंगे, ठीक है ना। तो इस क्वेश्चन में उसने एक और कंडीशन आपको पूछी है, ठीक है ना। वो पूछता है कि व्हाट इज द सेट ऑफ ऑल एलिमेंट्स इन ए रिलेटेड टू राइट एंगल्स, ठीक है ना, रिलेटेड टू राइट एंगल्स 3, 4, 5। अब उसने पूछा है कि उस सारे सेट के एलिमेंट्स बताओ जो कि एक राइट एंगल है 3, 4, 5 का आपके पास। सपोज दैट विल बी लाइक दिस, ठीक है ना। सपोज दिस इज 3, दिस इज 4 और 5, ठीक है। इस साइड उसने दे रखी है, ठीक है ना। ये पूछ रहा है कि व्हाट इज द सेट ऑफ ऑल एलिमेंट्स, इसके जितने भी एलिमेंट्स है इस सेट के, ठीक है ना, वो इसमें बिलोंग करने से, ये हमें प्रूफ करना है, ठीक है, इन ए रिलेटेड टू राइट एंगल, ठीक है। सो आवर आंसर विल बी सेट ऑफ ऑल एलिमेंट्स, ठीक है फ्रेंड। तो सेट ऑफ ऑल एलिमेंट्स इन ए रिलेटेड टू राइट एंगल, ठीक है। वो राइट एंगल है तो इट मीन्स राइट एंगल में कितनी साइड्स होती है, 1, 2 और 3, ठीक है ना। और उसने हमारे पास पॉलीगन का सेट दिया, तो ये भी उस सेट में आएगा, ठीक है ना। दिस इज ऑल्सो पॉलीगन, ठीक है ना, बट ट्राइंगल है, ठीक है ना। इस ट्राइंगल विथ 3 साइड्स, इसकी 3 साइड्स है 3, 4, 5, सो दिस इज ऑल्सो बिलोंग्स टू रिलेशन। सो ये भी हमारा प्रूफ हो चुका है। जो उसने पूछा था कि ये जो सेट ऑफ ऑल एलिमेंट्स है वो क्या है, तो वो रिलेशन में ही बिलोंग कर रहा है, दैट इज ऑल्सो पॉलीगन ऑल्सो, ओके फ्रेंड्स। So now we will discuss question number 14. Okay. So friends, in question number 14, he is asking that as you are watching, ठीक है, as you are watching, we have given the set of L, ठीक है ना, लाइंस का उसने सेट दे रखा है कि L is the set of all lines in x, y. Okay friends, so L is the set of lines in x, y. Suppose we have this plane x और y, ठीक है ना, x, y. इस प्लेन में वो कह रहा है कि यहाँ पे बहुत सारी लाइन है, और उसने कंडीशन क्या दी है, रिलेशन इज L1, L2 सच दैट L1 इज पैरेलल टू L1, ठीक है। सो लाइंस आर लाइक दिस, L1 इज पैरेलल टू L2, ठीक है ना। सो L1, L2 है कि जो पैरेलल है। सपोज दिस इज L1, दिस इज L2, L1 और L2 इसमें दे रखा है, ठीक है, वो आपस में पैरेलल है। सो वी हैव टू प्रूव इक्विवेलेंस रिलेशन। सो फर्स्टली वी विल प्रूव रिफ्लेक्सिव, यानी समतुल्य हमें प्रूफ करना है। सो रिफ्लेक्सिव आप देखो, इफ ए बिलोंग्स टू एल, ठीक है ना। सपोज कोई लाइन है वो खुद के मतलब वो सेट ऑफ लाइन्स में बिलोंग कर रही है, ठीक है, यहां तक तो सही है। ए कॉमा ए बिलोंग्स टू आर होगा क्योंकि वो खुद के भी तो पैरेलल है। अगर ये लाइन है, ठीक है ना, ये सेट है तो ये खुद के भी तो पैरेलल है, इसी लाइन की ये पैरेलल है, सो दिस इज रिफ्लेक्सिव ऑल्सो, ठीक है ना। नाउ वी विल प्रूव सिमेट्री। इफ ए कॉमा बी बिलोंग्स टू एल, ठीक है ना, दो लाइन है, सपोज L1 और L2 है, ए बी, ठीक है ना, ये एक दूसरे के पैरेलल है, ठीक है ना। सो ऑब्वियसली द रिवर्स विल बी ऑल्सो प्रूफ, ठीक है ना, एंड ऑल्सो विल बी ट्रू, ठीक है ना। सो जो उल्टा है वो भी आपका प्रूफ होगा, सो दिस इज सिमेट्रिक ऑल्सो। ट्रांसिटिव अगर हम देखें, इफ 2 लाइन्स आर सेम, ठीक है ना, दे आर पैरेलल, ठीक है ना, ये रिलेशन होगा, ठीक है ना, बिलोंग्स टू एल है बट ये रिलेशन होगा, ठीक है। जो ट्रांसिटिव है आपका, ठीक है ना, अगर 2 लाइंस आपकी क्या है, रिलेशन में बिलोंग कर रही है, अगर उसके तीसरी लाइन भी उसमें बिलोंग कर रही है, सपोज दिस इज L1, दिस इज पैरेलल टू L2, यहाँ पे तीसरी लाइन अगर आ जाए, सपोज ए बी, ठीक है ना, ए बी के पैरेलल और बी ए के पैरेलल, सो बी सी के पैरेलल, तो ए इज ऑल्सो पैरेलल टू सी, सो वी विल गेट ए इज ऑल्सो पैरेलल टू सी, दैट इज बिलोंग टू आर, ठीक है। इससे अगर ये मिले, ठीक है ना, ये 2 कंडीशन से ये मिले तो दैट इज, सो इट हैज ऑल्सो प्रूफ इक्विवेलेंस रिलेशन, ठीक है ना। ये हमारा प्रूफ हो चुका है, ठीक है। सो फ्रेंड्स उसने एक और कंडीशन इस क्वेश्चन में हमको दी है, ठीक है ना, एज लाइक प्रीवियस क्वेश्चंस, कि फाइंड अ सेट ऑफ ऑल लाइंस रिलेटेड टू लाइन y इक्वल टू 2x प्लस 4, ठीक है फ्रेंड्स। तो उसने कहा कि फाइंड अ सेट ऑफ ऑल लाइंस, उन सभी लाइनों के सेट, उन समुच्चय को ढूंढो जो कि उसने लाइन इक्वेशन में दे रखी है, ठीक है फ्रेंड्स। तो आपने 11th में पढ़ा होगा फ्रेंड्स की लाइंस की इक्वेशन, ठीक है ना, जो होती है y इक्वल टू mx प्लस 3, ठीक है फ्रेंड। तो इसे आगे डिफरेंशिएशन भी कहते हैं, मैं आपको आगे बताऊंगा जब वो आपके पास चैप्टर आएगा, ठीक है ना। सो उसने लाइन इक्वेशन इसके फॉर्म में दी है, तो वी नो m इक्वल टू 2, ठीक है ना, mx प्लस c इक्वल टू 4 वी नो, ठीक है ना।
हम जानते ही है। और उसने लाइंस का सेट दिया कि जो एक दूसरे के पैरेलल उसने रिलेशन दिए गए। सो वी नो, सो पैरेलल लाइंस हैव सेम स्लोप्स, ठीक है ना। इफ दिस इज पैरेलल, ठीक है ना, तो इसका जितना स्लोप आपका आएगा कितना डिग्री, उतना ही इसका भी आएगा, ठीक है ना। इसका जितना भी स्लोप आपका आएगा यहाँ पे उतना इसी लाइन का भी आएगा, तो इनके सेम स्लोप होने वाले हैं, ठीक है ना। हम जानते हैं तो सेम स्लोप है, तो ऑब्वियसली इसमें पहले प्रूफ हो चुका है कि इस रिलेशन में बिलोंग कर रहे हैं, ठीक है। और इसमें एक स्टेटमेंट हम दे देते हैं, ठीक है ना। आप जानते हैं कि एक्स और वाई वेरिएबल्स हैं, तो एक्स एंड वाई ऑलरेडी बिलोंग्स इन, ठीक है ना, एक्स एंड वाई ऑलरेडी बिलोंग्स इन रिलेशन, ठीक है ना। क्योंकि वेरिएबल्स है तो हम जितनी वैल्यू रखें तो इस पे डिपेंड करती है कि सी की कितनी वैल्यू आएगी, समझ रहे हैं ना। एक्स और वाई की वैल्यू तो इसमें आएगी क्योंकि हम कुछ भी पुटअप कर सकते हैं, दिस इज वेरिएबल, बट सी इज कॉन्स्टेंट, वी नो सी बिलोंग्स टू, सी इज कॉन्स्टेंट। अगर ये रिलेशन में बिलोंग कर जाए, ठीक है ना, अगर ये रिलेशन से बिलोंग कर जाए तो हमें मिल जाएगा कि ये प्रूफ हो रहा है कि सेट ऑफ ऑल लाइंस रिलेटेड टू दिस लाइन इज आल्सो बिलोंगिंग टू रिलेशन, ठीक है ना। सो y is equal to mx plus c in the form of line, in the form of given line where, ठीक है ना, where c belongs to R, so it will be also belong in relation, ठीक है ना। क्योंकि c भी बिलोंग करता है, दैट इज 4, हम जानते हैं कि c की वैल्यू 4 है, तो दैट इज ऑल्सो बिलोंगिंग इन रिलेशन, ठीक है फ्रेंड्स। सो वी हैव प्रूव्ड द बोथ द कंडीशन इन दिस क्वेश्चन, इन द क्वेश्चन 14, ठीक है क्वेश्चन, ठीक है फ्रेंड्स। सो इट वाज आवर क्वेश्चन, सो नाउ वी मूव टू द नेक्स्ट क्वेश्चन, इज क्वेश्चन नंबर 15, ओके फ्रेंड्स। So friends, now we will discuss two remaining questions. Okay friends, that is question number 15 and 16. Then our exercise 1.1 will be completed. Okay. So we are discussing exercise 1.1. उसके लास्ट के दो क्वेश्चन बचे हैं तो उनको डिस्कस करते हैं, जैसे कि हमारा एक्सरसाइज कंप्लीट होने के बाद आगे हम अपना कॉन्सेप्ट चला पाएंगे अपना फंक्शंस का, ठीक है। सो क्वेश्चन नंबर 15 इज, उसने हमारे पास सेट ए दिया हुआ है, से मैंने माना है, ठीक है ना, एक सेट दिया है 1 2 3 4 का, ठीक है ना, जिसे मैंने सेट ए माना है, ठीक है ना, ये माना हुआ है, ठीक है ना। तो उसने 1 2 3 4 का एक सेट दिया है जिसमें उसने रिलेशन डिफाइन किया है, उसमें कुछ एलिमेंट की उसने रिलेशन दी कि 1 का रिलेशन 2 के साथ, 2 का 2, 1 का 1, तो ये उसने रिलेशन हमें गिवन दे रखा है, ठीक है फ्रेंड्स। तो ये भी रिलेटेड ही उसने ऑप्शन दिए हैं कि इन ऑप्शन में से कौन सा सही है, इसमें हमने चेक मार्क करना है, ठीक है ना, कौन सा सही है और कौन सा गलत है, ठीक है ना। वैसे उसने एक ही क्वेश्चन पूछा कि कौन सा इसमें से सही है, तो हमें रॉन्ग नहीं देखना है, ठीक है ना। सो क्वेश्चन वही है कि कौन सा रिफ्लेक्सिव, सिमेट्रिक और ट्रांसटिव है, इनमें से हमें छाना, या कोई इक्विवेलेंस भी आ जाए तो अच्छी बात है, ठीक है। सो नाउ वी चेक, फर्स्टली वी चेक फॉर द रिफ्लेक्सिव फ्रेंड्स, देन वी विल चेक फॉर सिमेट्रिक, देन वी विल चेक फॉर ट्रांजिटिव फ्रेंड्स, ओके फ्रेंड्स। सो अगर हम रिफ्लेक्सिव देखें, ठीक है, तो 1 1 तो है इधर, ठीक है, 2 2 भी है, ठीक है ना, और 3 3 भी है, और 4 4 भी है, सो रिफ्लेक्सिव तो है ही, ठीक है, दिस इज रिफ्लेक्सिव, ठीक है। ये तो हमें दिख गया क्योंकि उसके जो सेम एलिमेंट है आइडेंटिटी रिलेशन बिलोंग कर रहा है, ठीक है ना, ये हमें दिख रहा है, 1 1 और 2 2 3 3 और 4 4 सारे इसमें एलिमेंट है। अब सिमेट्रिक देखिए अगर कि 1 2 जो है, तो 1 2 का उल्टा हमें 2 1 नहीं मिल रहा है, ठीक है ना, तो सिमेट्रिक तो नहीं है, क्योंकि अगर हम 1 3 मिले तो इसका उल्टा 3 3 नहीं मिल रहा है, 3 2 का भी 2 3 नहीं मिल रहा है, तो दिस इज नॉट सिमेट्रिक, ये हमने देख लिया। इस रिलेशन से आप इसका भी उल्टा नहीं मिल रहा है, इसका भी उल्टा नहीं मिल रहा और इसका भी उल्टा नहीं मिल रहा है, ठीक है ना। So this is not symmetry. Now we prove to the transitive friends. Okay. Now 1 2 belongs to A, ठीक है, 2 2 belongs to relation, ठीक है, ये इस रिलेशन में, so AC यानी कि 1 2 इस रिलेशन में है, ठीक है। इसके बाद देखिए तो और देखिए तो 1 3, ठीक है ना, 1 3 के बाद 3 3 है, तो इसका 1 3 भी इसमें है, तो दिस इज ऑल्सो ट्रांसिटिव। नाउ 4 4 है, ठीक है, 4 4 के बाद आगे नहीं मिलता है, इसको रहने दीजिए, ठीक है ना। तो ट्रांसिटिव तो ये लग रहा है कि ना, 3 3 के बाद हमें क्या मिला 3 2, तो 3 3 2 इसमें ऑलरेडी है, तो दिस इज ट्रांसिटिव वी हैव फाउंड, ठीक है। तो हमने देखा कि ये रिफ्लेक्सिव है और ट्रांसिटिव है, ठीक है ना। सो दिस इज रिफ्लेक्सिव एंड ट्रांसिटिव प्रूफ हो रहा है, बट नॉट सिमेट्रिक, ठीक है ना, सिमेट्रिक के लिए प्रूफ नहीं हो। तो इसमें से ऑप्शन देखिए कौन सा आ रहा है, आर इज सिमेट्रिक एंड ट्रांसिटिव बट नॉट रिफ्लेक्सिव, आर इज रिफ्लेक्सिव एंड ट्रांसिटिव बट नॉट सिमेट्रिक, ठीक है ना। सो योर आंसर विल बी क्वेश्चन नंबर बी, ठीक है ना। सो दिस इज योर राइट आंसर फ्रेंड्स, ओके ना। सो क्वेश्चन नंबर ऑप्शन बी, ये हमने डिस्कस कर लिया, ठीक है फ्रेंड। नाउ द लास्ट क्वेश्चन, इट इज गिविंग द एक्सरसाइज 1.1 दैट सेट ऑफ नेचुरल नंबर, जो 16 क्वेश्चन है, नेचुरल नंबर आपको पता है कि 1 से इन्फिनाइट तक, ठीक है ना, नेचुरल नंबर पॉजिटिव इंटीजर। सो उसने 4 हमारे पास ये ऑप्शन दिए हैं, सेट ऑप्शन ए, ऑप्शन बी, ऑप्शन सी एंड ऑप्शन डी,
जहां उसने रिलेशन दिया है कि ए इक्वल टू बी माइनस 2, ये उसने रिलेशन अभी डिफाइन करा है, लेकिन एक कंडीशन है कि बी इज ग्रेटर देन 6। ठीक है, तो ये हमारे पास सारे क्या है, ए कॉमा बी की फॉर्म में, हम सब जानते हैं ये सब ए कॉमा बी की फॉर्म में हमारे पास है। तो उसमें पहली कंडीशन हम ये देखें कि जिसमें बी 6 से बड़ा हो। ठीक है, पहला तो हो नहीं सकता क्योंकि ये क्या है 4 से, ये 6 से छोटा है। ठीक है, तो इट विल नॉट बी द ऑप्शन, ये तो पहले हम इसे नेगलेक्ट कर सकते हैं। अब हमारे पास 3 ऑप्शन है जिनमें 8 और 7 जो इनका बी वाला पॉइंट है, ठीक है ना, जो दूसरा एलिमेंट है सेट बी का, वो 6 से बड़ा है। ठीक है, अब देखिए कौन सा प्रूफ होता है, तो पहले इसको चेक करता हूँ ऑप्शन बी। ठीक है, ए बराबर क्या दे रखा उसने, बी माइनस 2, ए इक्वल टू बी माइनस 2 रखिए, इसमें रखिए तो 3 इक्वल टू 8 माइनस 2, ये आ रहा आपका 6, ये नहीं बिलोंग करता। अगर इसमें देखें 8 इक्वल टू 7 माइनस 2, 8 इक्वल टू 5, ये भी बिलोंग नहीं करा। तो सो दिस इज योर आंसर। ठीक है, ये भी नहीं है, ये तीनों नहीं, सो इट विल बी योर आंसर 6 इक्वल टू 8 माइनस 2, 6 इक्वल टू 6। ठीक है ना फ्रेंड, ठीक है फ्रेंड्स, सो ऑप्शन सी विल बी योर आंसर। ठीक है, सो जो आपका ऑप्शन सी है वो आपका आंसर आ रहा है। ठीक है ना, बी भी नहीं है, ठीक है ना, और ए भी नहीं है और डी भी नहीं है, सो योर आंसर इज सी। ठीक है ना, ठीक है फ्रेंड्स, सो टुडे वी हैव डिस्कस द रिमेनिंग क्वेश्चन ऑफ एक्सरसाइज 1.1। ठीक है ना, तो प्रश्नावली 1.1 की हमने क्वेश्चन नंबर 11 से आज 16 तक डिस्कस करी, जो कि इससे एक्सरसाइज 1.1 आपकी कंप्लीट हो जाती है। ठीक है फ्रेंड्स, तो आगे इस सेशन को हम कंप्लीट करते रहेंगे और सस्टेन करते रहेंगे। ठीक है फ्रेंड्स, सो फ्रेंड्स आज के लिए इतना ही, तो मिलते हैं अगली वीडियो में। अगर आप मेरे चैनल पर नए हो तो उस चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए और वीडियो पसंद आया हो तो लाइक एंड शेयर जरूर कर दीजिए। तो फ्रेंड्स मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक के लिए बी हैप्पी एंड मे गॉड ब्लेस यू।